नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज एक बार फिर सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत जी के मॉक टेस्ट 20 नंबर लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं अंकोर वाट, पुरी, बोरोबुदूर और रंगून। साथियों, बुद्ध मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी ऐसा कि विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर। तो साथियों, सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदूर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? साथियों, निप्पन का तात्पर्य होता है उगते हुए सूर्य का देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। इसके अलावा ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है, फॉर्मोसा द्वीप है। और कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है, कंपूचिया। और इंडोनेशिया का पुराना नाम हिंदेशिया है। किंतु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, जापान। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है? विकल्प दिए हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। तो साथियों, भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, विकल्प में दिए हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस और 7000 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधवकालीन पुरास्थल कौन सा है? ओवरऑल अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता जो का पूरा विस्तार है, उस ओवरऑल पुरास्थलों में सबसे बड़ा पुरास्थल होता है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधवकालीन पुरास्थल, अर्थात भारत वाले एरिया में जो पुरास्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? विकल्प दिए हैं विंध्यन, कार्डामाम, नीलगिरी और सतपुड़ा। तो साथियों, भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी कार्डामाम है। और इस कार्डामाम को इलायची पर्वत भी कहा जाता है, इलायची पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत में नोट छापने का कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं नेपानगर, देवास, होशंगाबाद और नोएडा। तो साथियों, नोट छापने का कागज़ बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेपानगर की अगर बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना स्थित है। अखबारी कागज़ नेपानगर में बनता है साथियों। अगला प्रश्न है, ताइवान की राजधानी क्या है? विकल्प दिए हैं माले, उलान बटोर, मनीला, ताइपे। साथियों, यूपी जो SSC द्वारा पैट का आयोजन कराया जा रहा है, PET की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, इसमें राजधानियों से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो साथियों, राजधानियों को भी ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। ताइवान की राजधानी है ताइपे, ताइपे ताइवान राजधानी है। और ये जो माले है ये मालदीव की राजधानी है, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा द्वीप है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प दिया रिकेट्स, बेरी, एनीमिया और स्कर्वी। तो साथियों, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प दिए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई थी जो मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। इसीलिए भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई। साथियों, विकल्पों में दिए जाने वाले चारों शहर वस्त्रों के निर्माणकर्ता वाले देश हैं। बहुत अच्छे वस्त्रों का निर्माण यहाँ पे होता है। अहमदाबाद को तो भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। सूरत की साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। लेकिन सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाने वाला शहर मुंबई है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से क्या मौर्य काल की जानकारी का स्रोत है? विकल्प दिए हैं अमुक्त माल्यद, इंडिका, अभिज्ञान शाकुंतलम और पृथ्वीराज रासो। साथियों, अमुक्त माल्यद एक रचना है, ये जो है कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की है। इंडिका जो रचना है ये इसके लेखक जो है वो मेगस्थनीज यूनानी राजदूत है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। तो मौर्य काल की जानकारी प्रदान करने वाला स्रोत है, पुस्तक है, वो है इंडिका। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? विकल्प दिए हैं चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर अभियान और हल्दी घाटी की लड़ाई। साथियों, हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। कालिंजर का अभियान की बात करें तो शेरशाह सूरी के जीवन का अंतिम अभियान था। और जो शेरशाह सूरी ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार किया था, भारत में मुगल शासन को समाप्त करके द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो बिलग्राम युद्ध की बात की थी 1540 ईस्वी में। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? विकल्प दिया 36वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो साथियों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? साथियों, राज्यसभा का प्रथम सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के प्रथम सभापति भी हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे और यही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सूर्य की संरचना में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसकी है? विकल्प दिए हैं हीलियम, निकेल, हाइड्रोजन और नियोन। तो साथियों, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 71% है और हीलियम का जो परसेंटेज है वो 26.5% है। और अन्य जो गैसें रह गई, अन्य रह गए तो वो शेष में रह जाते हैं अदर। तो सबसे ज़्यादा है वो हाइड्रोजन है। तो विकल्प बी सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? साथियों, सौर मंडल के दो ग्रह हैं, बुध नहीं मरकरी और शुक्र यानी वीनस। इनका कोई उपग्रह नहीं है। तो इनमें से विकल्प में दिया गया है शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प दिए शिप्रा, भीमा, शरावती और मूसी। तो साथियों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है? विकल्प दिए हैं थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। साथियों, थाईलैंड भारत की सीमा पर स्थित नहीं है। म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित देश है। नेपाल भारत की उत्तरी सीमा पर है और श्रीलंका दक्षिण पूर्वी सीमा पर, जलीय सीमा पर स्थित है। ये स्थलीय सीमा पर भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है और भारत से जो बड़े देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो साथियों, फ्रांस इसमें नहीं है। भारत से 6 बड़े जो देश हैं उनमें फ्रांस का नाम नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। फ्रांस जो है भारत से बड़ा देश नहीं है, क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत से छोटा देश है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प दिए हैं 10, 11, 12 और 14। साथियों, बताते चलें कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं या उन्होंने विशेष उल्लेखनीय योगदान किया है। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो विकल्प सी 12 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, जब साधारण विधेयक पर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है? विकल्प दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य का मूल नाम क्या था? विकल्प दिए हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त और पंडित विश्वनाथ। साथियों, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे और इनका जो मूल नाम था वो विष्णुगुप्त था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन चाणक्य ने कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है और ये पुस्तक राजनीति पर आधारित है। तो कौटिल्य भी चाणक्य का एक अन्य नाम है, किंतु इनका मूल नाम की बात करें तो इसका सही उत्तर रहेगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, जादू टोना वशीकरण आदि के उपचार का विधान किस वेद में मिलता है? साथियों, वेद 4 हैं और वेद का अर्थ ज्ञान होता है और चारों वेदों में अलग अलग ज्ञान दिया हुआ है। तो साथियों, जादू टोना वशीकरण आदि के उपचार का जो विधान मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के महाकवि कालिदास किसके दरबार में निवास करते थे? विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों, कालिदास जो थे संस्कृत के महाविद्वान महापंडित थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, भट्ट महाकाव्य जैसे संस्कृत की ग्रंथों की रचना की है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके नवरत्नों में शामिल थे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थापित है? विकल्प दिए हैं लूनी, चंबल, बनास और माही। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थापित है, ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस एक्ट का है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1919। साथियों, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव वाला जो एक्ट है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया था? विकल्प दिए हैं कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना और साइमन कमीशन। तो साथियों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साइमन कमीशन का गठन जो है इंग्लैंड में किया गया था 1927 में और ये 1928 में भारत आया था। इसका भारत में जमकर विरोध हुआ था और इसी विरोध के दौरान पंजाब में नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाल लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अंत में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। साथियों, अंतिम प्रश्न है, किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी ट्रेन कांड में भाग लिया था? साथियों, बताते चलें, काकोरी जो कांड हुआ है, ट्रेन कांड हुआ है, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नया नाम इस काकोरी कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन है और इस काकोरी कांड में, काकोरी ट्रेन एक्शन में जो भाग लेने वाला क्रांतिकारी संगठन था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA के नाम से इसको जानते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये पूरी भूमिका का जो सूत्रधार रहे थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।